हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हमारा सब्जेक्ट है। उसमें हम जो आज बात करेंगे स्टूडेंट्स, वह हम वेरियस कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। कैश मेमोरी का जनरली जो वर्क रहता है वह हमारा सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच रहकर वर्क करती है, इसीलिए ये हमारी फास्टर मेमोरी कहलाती है। अब आइए कुछ जो इसकी और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं कैश मेमोरी की, उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। वेरियस कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। द कैच इज़ यूजुअली डिज़ाइन टू बी यूज़र ट्रांसपेरेंट, यानी कि कैच जो है मेमोरी, उसको जो यूजुअली डिज़ाइन किया गया है वह यूज़र के लिए एज अ ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। देयर फॉर इन ऑर्डर टू लोकेट एन आइटम इन द कैच, और जब हम जो है एक हायरार्की को फॉलो करते हुए लोकेट करते हैं किसी आइटम को कैश मेमोरी के लिए, तो इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम फंक्शंस। तो यहाँ पर ज़रूरी रहता है कुछ फंक्शंस का परफॉर्म होना, विच मैप्स द मेन मेमोरी एड्रेस इनटू अ कैश लोकेशन, जो कि मेन मेमोरी से जो है उस मेमोरी लोकेशन को लोकेट करके मेमोरी एड्रेस जो होता है उसको वह एक तरीके से रेफ़र करता है कैश मेमोरी की तरफ। द प्लेसमेंट पॉलिसी डिटरमाइंस द मैपिंग फंक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एड्रेस टू द कैश लोकेशन। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो प्लेसमेंट का होता है किसी इंडिविजुअल मेमोरी को इंस्ट्रक्शन या फंक्शंस को एक तरीके से बोले हम तो रेफ़र करना, ठीक है, या असाइन करना। तो प्लेसमेंट पॉलिसी जो रहती है हमारी, वह डिटरमाइन करती है मैपिंग फंक्शंस को मेन मेमोरी से कैश मेमोरी की लोकेशन पर। द मैपिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू मैप अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी। जो हमारा मैपिंग फंक्शन रहता है उसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वह हम मैप करने के लिए, यानी कि एड्रेस को मैप करने के लिए पर्टिकुलर ब्लॉक पर मेन मेमोरी के, जो कि मेन मेमोरी से पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कैश तक जो है हमारा मैपिंग होती है। द मैपिंग फंक्शन इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द ब्लॉक ऑफ, यानी कि जो मैपिंग फंक्शन रहता है उसका यूज़ जो करते हैं हम, वो ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं ब्लॉक्स को मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम 3 डिफरेंट मैपिंग फंक्शंस के बारे में, या 3 डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स के बारे में जो कि हमारी कैच में अवेलेबल रहती हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मैपिंग। फर्स्ट जो टेक्निक है स्टूडेंट हमारी, वह है डायरेक्ट मैपिंग। अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन बी ब्रॉट टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी, यानी कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो होगा मेन मेमोरी का, उसको लाया गया जाएगा पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी के लिए। सो इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। इसी वजह से यह जो है डायरेक्ट मैपिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती। देन नेक्स्ट है हमारी मैपिंग टेक्निक एसोसिएटिव मैपिंग। इन दिस मैपिंग फंक्शन, अगर हम बात करें हमारी एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक के अंदर, तो एनी ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, यानी कि हमारा कोई भी ब्लॉक जो होगा हमारा मेन मेमोरी का, वह कैन पोटेंशियल रिसाइड इन एनी कैश ब्लॉक पोजीशन, यानी कि वह हमारा पोटेंशियली रिसाइड करेगा, एक्सेस करेगा किसी भी ब्लॉक को कैश ब्लॉक पोजीशन पर। दिस इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल मैपिंग मेथड कंपैरिजन टू, अगर हम बात करें डायरेक्ट मैपिंग, तो हमारी एसोसिएटिव मैपिंग जो होती है वह हमारी फ्लेक्सिबल होती है कंपैरिजन टू डायरेक्ट मैपिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट मैपिंग टेक्निक जो आती है स्टूडेंट्स हमारी, वह आती है ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग। अगर हम ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में बात करें, तो इन दिस मेथड, यानी कि इस मेथड में हमारा ब्लॉक्स ऑफ कैच, यानी कि जो कैश मेमोरी के हमारे ब्लॉक्स रहते हैं, आर ग्रुप्ड इनटू सेट्स, ठीक है, उनको कंबाइन किया जाता है सेट्स की फॉर्म में। एंड द मैपिंग अलाउ, और जो मैपिंग करते हैं वह अलाउ करती है अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी, यानी कि ब्लॉक्स ऑफ मेन मेमोरी जो होती है उनको अलाउ करती है एक्सेस करने के लिए ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक सेट को। फ्रॉम द फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट के बारे में, जो हमारे व्यूज़ रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मैपिंग इज इन बिटवीन द ऑर्डर ऑफ 2 मेथड्स, यानी कि वे हमारे 2 मेथड्स को फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम अपनी फर्स्ट मैपिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट मैपिंग टेक्निक है, अभी जो हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट मैपिंग।
सो आइए डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। द मेन मेमोरी एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फील्ड्स। अब बात करें हम डायरेक्ट मैपिंग की, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मेमोरी एड्रेस रहता है उनको 3 फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। द फील्ड साइज इज डिपेंड ऑन द मेमोरी कैपेसिटी, और जो फील्ड साइज रहते हैं वे मेमोरी कैपेसिटी पर निर्भर करते हैं। एंड द ब्लॉक ऑफ कैच, और कैच मेमोरी के जो ब्लॉक रहते हैं उन पर भी निर्भर करते हैं। इन द गिवन फिगर, अभी हम जो देखें, अभी हम एक फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो फिगर हमारी जो है ये है। इस फिगर की अगर हम बात करें डायरेक्ट मैपिंग में, तो जो हमारी लास्ट लोअर 5 बिट्स हैं ऑफ एड्रेस, यानी कि जो लोअर 5 बिट्स ऑफ एड्रेस हैं, उसको जो यूज़ किया गया है वह आइडेंटिफाई करने के लिए वर्ड को विद इन अ ब्लॉक, ठीक है, यानी कि ब्लॉक के अंदर वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए वह 5 बिट्स का यूज़ किया गया है। देन नेक्स्ट 7 बिट्स जो हैं उनका जो यूज़ किया गया है वह सेलेक्ट करने के लिए ब्लॉक आउट, यानी कि जो 128 ब्लॉक्स हैं उनमें से ब्लॉक्स को ब्लॉक आउट करने के लिए यूज़ किया गया है नेक्स्ट 7 बिट्स का। देन स्टूडेंट, जो हमारी रिमेनिंग 4 बिट्स हैं उनको जो यूज़ किया गया है एज अ टैग, यानी कि एज अ टैग उनको दिया गया है नेम, जो कि आइडेंटिफाई करेगा प्रॉपर ब्लॉक्स को मेन मेमोरी के, ठीक है, जो कि कैश मेमोरी में हमारे मैप्ड हो चुके हैं, जो कि कैश मेमोरी में हमारे मैप्ड हो चुके हैं यानी कि जिनकी ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी है। व्हेन अ न्यू ब्लॉक इज़ फर्स्ट ब्रॉट इनटू द कैश, अब सपोज कीजिए जब कोई न्यू ब्लॉक जो है जिसको कैश में लाया जाएगा, कैश मेमोरी में, द हाई ऑर्डर 4 बिट्स ऑफ द मेन मेमोरी एड्रेस, तो जो हाई ऑर्डर 4 बिट्स होंगी मेन मेमोरी की एड्रेस की, आर स्टोर्ड ऑन 4 टैग, ठीक है, वह हमारी किस में स्टोर्ड हो जाएंगी, टैग बिट में, ठीक है, एसोसिएटेड विद इट्स लोकेशन इन द कैच, जो कि टैग बिट्स जो होंगी, 4 बिट्स ऑफ टैग बिट्स जो होंगी वो ऑलरेडी एसोसिएट होंगी हमारी कैश मेमोरी में। व्हेन द CPU जनरेट्स अ मेमोरी रिक्वेस्ट, यानी कि जब भी हमारा CPU जो है वह मेमोरी रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, द 7 बिट्स, ठीक है, द 7 बिट, यानी कि जो 7 बिट ब्लॉक होगा एड्रेस का वह डिटरमाइन करेगा करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक को, वह डिटरमाइन करेगा उस करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक को। देन नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा द टैग फील्ड ऑफ दिस द टैग फील्ड ऑफ दैट ब्लॉक, यानी कि जो हमारी टैग फील्ड दे रखी है डायरेक्ट मैपिंग के अंदर, उसमें जो ब्लॉक होंगे उसको कंपेयर किया जाएगा टैग फील्ड के साथ, एड्रेस के साथ, यानी कि टैग फील्ड को टैग फील्ड एड्रेस के साथ कंपेयर किया जाएगा। इफ़ दे मैच द डिज़ायर्ड वर्ड स्पेसिफाई बाय द, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो डिज़ायर्ड वर्ड जो होंगे स्पेसिफाई होंगे वह लो ऑर्डर 5 बिट्स के द्वारा एड्रेस की, जो कि हमारे कैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मैपिंग। अब आप देखें डायरेक्ट मैपिंग का यहाँ पर बताया गया है कि आप देख रहे होंगे ब्लॉक ज़ीरो से नेक्स्ट कैश मेमोरी से हमारा मेन मेमोरी में ब्लॉक ज़ीरो को ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा देन फिर हमारे 128 पर ब्लॉक्स पर, देन ये ब्लॉक आउट हो रहा है हमारा, ठीक है, देन नेक्स्ट 256 पर, ठीक है, विद इन हायरार्की। इसी तरीके से ब्लॉक 1 में ब्लॉक 1 पर, ब्लॉक 129 पर, ब्लॉक 257 पर, तो इस तरीके से हमारी ये डायरेक्ट मैपिंग यहाँ पर हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स में हमने डायरेक्ट मैपिंग के बारे में पढ़ा कि हमारी डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है। इसको हम डायरेक्ट मैपिंग जो होती है हमारी वह वेरियस कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाई करती है, यानी कि इसके अंदर इसको रखा गया है। सो आइए डिस्कस करते हैं, एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हैं कि हमारी वेरियस कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होती है। सो द कैच इज़ यूजुअली, यानी कि जो कैच होता है उसको यूजुअली डिज़ाइन किया गया है एज अ ट्रांसपेरेंट मेमोरी, ठीक है, देयर फॉर इन ऑर्डर टू लोकेट, जो कि लोकेट करती है एक ऑर्डर में आइटम्स को कैच के मेमोरी के अंदर, और जहाँ पर की ज़रूरत रहती है हमें कुछ फंक्शंस की जो कि मैप होते हैं मेन मेमोरी एड्रेस से कैश मेमोरी में पर्टिकुलर लोकेशन पर। अब हम बात करें जो प्लेसमेंट पॉलिसी होती है वह डिटरमाइन करती है मैपिंग फंक्शंस को मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के लिए। अब जो हमारे मैपिंग फंक्शंस रहते हैं उनका यूज़ करते हैं हम मैप करने के लिए पर्टिकुलर ब्लॉक्स ऑफ मेन मेमोरी से पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी तक। अब मैपिंग फंक्शंस जो होते हैं यह
उनको हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लॉक्स को मेन मेमोरी से कैच मेमोरी में। देन 3 डिफरेंट मैपिंग फंक्शंस के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मैपिंग, नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव मैपिंग एंड द लास्ट वन इज ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मैपिंग जो होती है उसमें पार्टिकुलर ब्लॉक्स जो होते हैं मेन मेमोरी के अंदर उनको लाया जाता है पर्टिकुलर ब्लॉक्स ऑफ कैच मेमोरी के पास। सो ये हमारे इसीलिए फ्लेक्सिबल नहीं होते। बात करें एसोसिएटिव मैपिंग की स्टूडेंट्स, तो इस मैपिंग फंक्शन में कोई भी ब्लॉक जो होता है मेन मेमोरी का उसको पार्टिकुलर रिसाइड किया जाता है किसी भी कैच ब्लॉक पोजीशन पर। सो इसी बेस पर ये हमारा एसोसिएटिव मैपिंग जो होती है वह डायरेक्ट मैपिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। लास्ट है हमारा ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इस मेथड की बात करें, इस टेक्निक की बात करें, तो यहाँ पर ब्लॉक्स ऑफ कैचेस जो होते हैं उनको एक साथ कंबाइन किया जाता है सेट्स की फॉर्म में, और जो मैपिंग होती है वह अलाउ करती है ब्लॉक्स को मेन मेमोरी के कि वह रिसाइड करें किसी भी ब्लॉक को स्पेसिफिक सेट के। अब बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की पॉइंट की, तो यहाँ पर यह जो है 2 मेथड्स को फॉलो करती है, यानी कि प्रीवियस 2 मेथड्स को यहाँ पर फॉलो करती है। बात करते हैं डायरेक्ट मैपिंग, जो हमने अभी पढ़ा। डायरेक्ट मैपिंग में हमारी जो लोअर 5 बिट्स होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए बर्ड्स को विद इन अ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के अंदर। और जो नेक्स्ट 7 बिट्स होती है स्टूडेंट उनको जो हम बात करें वे हम यूज़ करते हैं ब्लॉक आउट करने के लिए 128 ब्लॉक्स को। और जो लास्ट हमारी रिमेनिंग 4 बिट्स रह जाती हैं स्टूडेंट्स उनका यूज़ करते हैं हम टैग के लिए, जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रॉपर ब्लॉक्स को मेन मेमोरी से, जो कि मैप्ड की जाती हैं कैश मेमोरी के द्वारा। अब यहाँ पर कोई भी अगर फर्स्ट ब्लॉक है, ब्लॉक को अगर फर्स्ट टाइम लाया जा रहा है कैश मेमोरी में, तो हाई ऑर्डर 4 बिट्स जो होंगी मेन मेमोरी एड्रेस की वो स्टोर हो जाती है 4 टैग बिट्स में, जो कि एसोसिएट रहती है हमारी कैश मेमोरी के साथ। अब सीपीयू जब भी कोई मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो जो हमारी जो 7 बिट ब्लॉक एड्रेस होता है वह डिटरमाइन करेगा कॉरस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक को। अब जो हमारी टैग फील्ड रहती है वह हमारी कंपेयर की जाती है टैग फील्ड एड्रेस से, और अगर ये मैच कर जाती हैं तो डिज़ायर्ड वर्ड जो होगा वह स्पेसिफाई करेगा लो ऑर्डर 5 बिट्स को, जो कि कैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे बेसिक कंसेप्ट थे अबाउट द डायरेक्ट मैपिंग which is falls under the category of various catch organization. So student, I hope आज का जो लेक्चर है वह आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।